आइए आज हम जानेंगे जंतुओं में पोषण के बारे में। किसके बारे में? जंतुओं में पोषण के बारे में। जंतु जो है पोषण कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले आइए हम जानते हैं एक कोशिकीय जीव अमीबा के बारे में कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार भी निश्चित नहीं होता, वह अनिश्चित आकार का प्राणी है। फिर भी वह भोजन कैसे करता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता, वो हमेशा उसका आकार बदलते रहता, लगभग ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे जो जितनी भी रचनाएं जो निकली होती है उभर खावर, इसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्पाद। कभी एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि अमीबा का आकार किसके कारण बनता है और बिगड़ता है? तो उत्पाद के कारण ही बनता और बिगड़ता है। मान लीजिए यहाँ था, बढ़ जाएगा तो फिर आकार बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? ये धंस जाएगा इधर तो बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो इसी के कारण उत्पाद के कारण इसका अमीबा का आकार बदलता है या बिगड़ते रहता है या बनते रहता है। तो यहाँ से आप जब ऑब्जेक्टिव को पूछ देगा कि अमीबा का जो आकार होता है वो किसके कारण बदलता है? उत्पाद के कारण। कोई दिक्कत? अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछता है अमीबा का भोजन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में आपका दे देगा कि अमीबा का भोजन क्या होता है। तो अमीबा का भोजन जो होता है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम या अन्य एक कोशिकीय छोटे जीव होते हैं। तो आपको एग्जाम में यहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए बन जाएगा और सब्जेक्टिव के लिए तो ये पूरा ही नहीं। तो आइए आप जानते हैं इसमें कैसे भोजन करता है। अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। कैसा जीव है? समपोषी, मतलब मुख के द्वारा ही भोजन जैसे हम लोग करते हैं वैसे ये भोजन करता है। यह मृदु जलीय जीव है। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ देगा अमीबा कैसा जीव है? तो मृदु जलीय जीव है। कैसा जीव है? मृदु जलीय जीव है। अतः यह एक कोशिकीय अनिश्चित आकार का जीव है या प्राणी है। तो इसका आकार भी निश्चित नहीं होता। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा कि अमीबा का आकार निश्चित होता है कि नहीं होता। अब चार को ऑप्शन देगा, उसमें से एक सही होगा, अनिश्चित। तो ऐसे एग्जाम देखो यहीं से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऐसा थोड़े ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से किताब आता, अलग इसी में से बीच में से क्वेश्चन अपना से राइज किया जाता है और वहां से ऑब्जेक्टिव को बनाया जाता है। आप एक ही बार में सोचते हैं कि सबको याद कर लेंगे, मेन जो टॉपिक है उसको याद दिमाग में रखिएगा। सभी को याद रखने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अगर सभी याद रखते हैं तो और अच्छी बात है। तो अब यहाँ से एक मृदु जलीय है, एक अनिश्चित है। बात समझ रहा है? तो इसका आकार अब यहाँ से बना, इसका आकार किसके कारण जी? उत्पादों के बनने एवं बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। तो यहाँ से एक उत्पाद निकला कि उत्पाद के कारण जो होता है इसका आकार बनता और बिगड़ता है। और ये प्रचलन का काम भी किसके द्वारा करता है? उत्पाद के द्वारा। मतलब चलने का काम भी किसके द्वारा करता है? उत्पाद के द्वारा। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा कि अमीबा में प्रचलन के लिए क्या पाया जाता है? उत्पाद पाया जाता है। चलने के लिए क्या पाया जाता है? उत्पाद पाया जाता है। इसके शरीर में भोजन के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है। अब इसमें भोजन के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग जैसे मुख के द्वारा भोजन करते हैं वैसे इसमें रचना नहीं होती, क्योंकि ये कोशिकीय जीव है, इसमें मुख जैसी कोई रचना ही नहीं होती है। ये शरीर के किसी भी सतह से भोजन को ग्रहण कर सकता है। यहाँ भोजन था तो यहाँ से ग्रहण कर लिया, अगर यहाँ होता तो यहीं से ग्रहण कर लेता, अगर यहाँ होता तो यहीं से ग्रहण कर लेता, यहाँ होता तो यहीं से। मतलब जहां उसको भोजन जिधर से मिल गया उधर से अपने उत्पाद को फैलाते जाएगा और वहीं से भोजन को ग्रहण कर लेगा। अपने उत्पादों की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव निकलेगा कि भोजन अमीबा जो है भोजन को किससे ग्रहण करता है? तो अपने उत्पादों की सहायता से ही वह भोजन को ग्रहण करता है। जो उसके उत्पाद होते हैं उसी के द्वारा भोजन को ग्रहण करने का काम करता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि भोजन को ग्रहण अमीबा जो है भोजन को किससे ग्रहण करता है? अपने उत्पादों से ग्रहण करता है। आगे अमीबा का भोजन, अब यहाँ से एक क्वेश्चन है कि अमीबा का भोजन जो है क्या है? शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े। शैवाल जो होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम आदि छोटे जीव होते हैं। आदि जो बहुत सारे कोशिकीय जीव हैं जिसको उसको भोजन के रूप में उपयोग करता है। लेकिन अधिकांश आपके एग्जाम में इसी के बारे में पूछा गया है। एक बार आपका बैक्टीरिया पूछा गया था और एक बार डाइटम पूछा गया था
कि अमीबा का भोजन निम्न में कौन है। तो ऑप्शन दे देगा, एक में बैक्टीरिया, दो में अन्य, बाकी सब अलग दे देगा और उसमें से आपको चुनना करना पड़ेगा। अमीबा में भोजन, अब देखो अमीबा में भोजन जो होता है यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, तीन तरह से होता है। अंतग्रहण पहले होगा, फिर पाचन होगा और फिर बहिष्करण होता है। इससे का भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन पूर्ण होता है, कितने विधियों द्वारा पूर्ण होता है, कैसे पूर्ण होता है। तो पहले तो इसमें क्या होगा, अंतग्रहण, उसके बाद क्या होगा, पाचन, और फिर क्या होगा, बहिष्करण, शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो पहले अंतग्रहण करेगा, वो अंदर अपने अंदर लेगा, फिर उसमें पाचन की क्रिया करेगा और फिर बहिष्करण की क्रिया करेगा। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा गया एक बार क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का पाचन कैसे होता है। ए में था अंतग्रहण द्वारा, बी में था पाचन द्वारा, सी में था बहिष्करण द्वारा और डी में था इनमें सभी। तो क्या मानेंगे, इसमें सभी। अगर सभी नहीं देगा तो एक कोई इसमें से तीन को देगा तो वह सही हो जाएगा। आगे आइए, अमीबा में भोजन के लिए, अमीबा में भोजन के लिए कोई मुख जैसी रचना नहीं होती है। मतलब इसमें मुंह जैसी कोई रचना, मुख जैसी कोई रचना नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इसमें मुंह जैसी एक रचना बनी होती है, उसी से सब भोजन ग्रहण करता है। ये अपने शरीर के किसी भी सतह से भोजन को ग्रहण कर सकता है। अमीबा जो है अपने शरीर के किसी भी सतह से भोजन को ग्रहण कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से भोजन किया तो यहीं से करेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग हैं कि जब भोजन करेंगे तो अपने मुख के द्वारा ही करेंगे, लेकिन अमीबा में क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ भोजन है तो यहीं से ग्रहण करेगा, यहाँ होता तो यहाँ से ग्रहण कर लेता, यहाँ होता तो यहाँ से, मतलब ये अपने शरीर के आसपास कहीं भी रहता वहां से भोजन को ग्रहण कर सकता है। बल्कि यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। मतलब भोजन को ग्रहण यह शरीर के किसी भी स्थान से कर सकता है। अमीबा जो है भोजन, अब यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन कि अमीबा में जो है भोजन किसके द्वारा होता है, मुख द्वारा होता है, उसके शरीर के किसी भी सतह से हो जाता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा होगा, शरीर की सतह से, शरीर की किसी भी सतह से हो सकता है। अब आइए, जब अमीबा के पास भोजन होता है तो अमीबा अपने उत्पादों को बढ़ाने लगता है और बहुत तेजी से बढ़ाता है। ठीक है, जब इसके पास कोई भोजन होगा, डाइटम होगा, बैक्टीरिया होगा या छोटे सवाल होंगे, तो अपने उत्पादों को है जो ये रचनाएं हैं इसको तेजी से बढ़ाने लगता है और बढ़ाते बढ़ाते चारों तरफ से ये कर लेगा, इसको घेर लेगा और ये दोनों जाकर फिर आपस में क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे। सटेंगे जैसे ही तो यहाँ पर एक भोजन का द्वार खुलेगा और ये भोजन अंदर आ जाएगा। तो जैसे देखिए भोजन यहाँ पर था, अब भोजन ये का भोजन राजधानी का निर्माण होगा और यहाँ भोजन देखिए, भोजन यहाँ पर था, अंदर चला आएगा, इसके शरीर के भीतर आ जाएगा और यहाँ पर राजधानी है, केंद्रक है, ये वाली रचनाएं जो है क्या है, केंद्रक है। तब भोजन चला जाएगा राजधानी में और वहां पर पाचन की क्रिया होने लगेगी। अब पाचन की क्रिया हो जाएगी तो धीरे धीरे करके ये क्या हो जाएगा, शरीर से बाहर निकलने लगेगा। देखिए अब पाचन फिर पूर्ण रूप से ये बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह पहले ये भोजन था इसके आसपास, फिर यह रसदानी का निर्माण होगा और रसदानी में भोजन एंजाइम होते हैं जो भोजन पर क्रिया करके पचाने का काम करेंगे। फिर केंद्रक में चला जाएगा भोजन और वहां से भोजन फिर शरीर से निकला जो अपचा भोजन है, जो नहीं पच पाता है, वो शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और इस तरह अंतिम में बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत? तथा भोजन के चारों तरफ से घेर लेता है, उसके बाद अपने कुटपाद को फैलाएगा और चारों तरफ से भोजन क्या कर लेगा, घेर लेगा। धीरे धीरे कुटपाद के सिरे तथा पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। अब धीरे धीरे ये बढ़ेगा और दोनों जाकर इसको दोनों जोड़ा लेगा, आपस में ये दोनों जुड़ जाएंगे, जिसके कारण भोजन कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। इस तरह भोजन रसधानी का निर्माण होता है, जिसमें और फिर यह क्या हो जाएगा, जहां से गया है मुख्य जैसी रचना खत्म हो जाएगी और अब किसकी निर्माण होगी, भोजन रसधानी का निर्माण होगा। अब भोजन रसधानी में भोजन जाएगा, वहां पर पाचन की क्रिया होगी। भोजन रसधानी का निर्माण होता है जिसमें भोजन के साथ जल भी होता है। भोजन के साथ क्या होता है, जल भी होता है। एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन होता है, एंजाइम के द्वारा भोजन क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। तो जब उसमें पाचन हो जाएगा तो पचा हुआ भोजन भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव में चला जाता है। अब उसके बाद क्या है, भोजन रसधानी से भोजन निकलेगा और कहाँ चला जाता है, कोशिका द्रव में। तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि जब भोजन अमीबा में भोजन का पाचन हो जाता है तो वहां पर भोजन रसधानी से भोजन निकलकर कहाँ जाता है, कोशिका द्रव में। कहा जाता है, कोशिका द्रव में। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा
बात समझ रहे हैं कि अमीबा में भोजन रसधानी में जब भोजन का पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है तो वहां से भोजन निकल कर कहाँ जाता है, कोशिका द्रव में चला जाता है। शरीर के किसी भी सतह से अपचा भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है, और जो अपचा भोजन होता है वो शरीर के किसी भी सतह से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह भोजन अमीबा में भोजन की क्रिया होती है। पहले होगा अंतग्रहण करेगा, फिर पाचन करेगा, फिर बहिष्करण। तो पहले देखिए इसमें भोजन आया तो अंतग्रहण हुआ, फिर पाचन की क्रिया हुई भोजन रसदानी में तो पचा, और फिर ये शरीर से बाहर निकलना शुरू हो गया जिसको बहिष्करण कहते हैं। तो इस 3 तरह से इसमें भोजन की क्रिया होती है। बस